नमस्कार साथियों। आजकल शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी न कभी अपनी जन्म कुंडली के बारे में न सुना हो। कई लोग कहते हैं तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम्हारा समय खराब चल रहा है, अभी ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारे भाग्य में तो यही लिखा है। सुना होगा ना। धीरे धीरे इंसान अपने कर्म से ज्यादा अपनी कुंडली से डरने लग जाता है। आज सोशल मीडिया पर भी हर तरफ यही चल रहा है। रोज नए वीडियो, आज ये राशि, सावधान रहें, आज ये काम मत करना, आपका बुरा समय शुरू। कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि हर निर्णय लेने से पहले कुंडली दिखाते हैं। पंडित जी पे इतने निर्भर हो जाते हैं कि हद पार कर देते हैं। लेकिन सवाल है, क्या श्रीमद् भगवत गीता सच में यही सिखाती है? हम गीता से यही सीख पाए? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का जीवन केवल ग्रह नक्षत्र तय करते हैं? या फिर गीता कुछ और संदेश देती है? आज हम इसी विषय को शांत और संतुलित तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, सनातन धर्म बहुत विशाल है। इसमें ज्योतिष शास्त्र का भी एक स्थान है, जिसे आज हमने अलग तरीके से समझ लिया है। लेकिन जब हम विशेष रूप से भगवत गीता की बात करते हैं तो गीता का केंद्र क्या है? कर्म, आत्मबल, भक्ति और भगवान पर विश्वास। गीता इंसान को कमजोर और भयभीत नहीं बनाती, गीता इंसान को खड़ा होना सिखाती है। जरा कुरुक्षेत्र का दृश्य सोचिए। अर्जुन सामने खड़े हैं, स्थिति कठिन है, भय, मोह और भ्रम से उनका मन भर चुका है। अगर जन्म कुंडली ही सबसे बड़ी चीज होती तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते? अर्जुन, पहले अपनी ग्रह दशा देखो, पहले शुभ योग आने दो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया। श्री कृष्ण ने क्या कहा? उठो और अपना धर्म पूर्ण कर्म करो। गीता बार बार इंसान को कर्म की शक्ति याद दिलाती है और हम सिर्फ कुंडली पर ध्यान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यानी गीता इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देती है, न कि डर के बैठ जाने की। आज कई लोग अपनी कुंडली सुनकर ही हार मान लेते हैं। कोई कह देता है तुम्हारे भाग्य में सफलता ही नहीं है, और इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। पंडित जी ने कह दिया वही सत्य है, अब तो कर्म करना ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय ही होता तो फिर मेहनत, संघर्ष और भक्ति का क्या अर्थ रह जाता? गीता क्या कहती है कि मनुष्य अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपने निर्णयों से आगे बढ़ता है। हाँ, जीवन में परिस्थितियां आती है, अच्छा समय भी आता है, कठिन समय भी आता है। लेकिन गीता यह नहीं सिखाती कि इंसान डर कर केवल भविष्य जानने में लगा रहे। गीता कहती है वर्तमान में सही कर्म करो, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। अब कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि क्या गीता ज्योतिष का विरोध करती है? देखिए, गीता सीधे जाकर ज्योतिष का विरोध नहीं करती, लेकिन गीता यह जरूर सिखाती है कि सबसे बड़ा बल ग्रह नहीं, भगवान पर विश्वास और सही कर्म है। अगर इंसान हर बात के लिए डरने लगे तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, और गीता आत्मविश्वास जगाने आई है। आज जरूरत इस बात की है कि हम डर और अंधविश्वास में न जिएं। अगर कोई व्यक्ति परंपरा या श्रद्धा से कुंडली देखता है
तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को डर और भविष्यवाणियों के भरोसे छोड़ देना गीता का मुख्य संदेश बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उठो, लड़ो, अपने धर्म पूर्ण कर्म करो। उन्होंने यह नहीं कहा था पहले भविष्य जानो फिर कर्म करना। यही गीता का गहरा संदेश है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? गीता इंसान को कुंडली से ज्यादा कर्म पर, डर से ज्यादा विश्वास पर और भविष्य की चिंता से ज्यादा वर्तमान के सही कर्म पर ध्यान देना सिखाती है। भगवान पर भरोसा रखिए, सही कर्म कीजिए और भय में नहीं विश्वास में जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह वीडियो संतुलित और विचारपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप इस विषय को कैसे देखते हैं। और अगर आप गीता और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों को शांत तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।